नमस्कार, IBN 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी धीमान। इस वक्त हम आपको एक परिवार दिखा रहे हैं जिस परिवार में छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। ये तीनों बच्चियां हैं, लड़कियां हैं तीनों। एक परिवार है। ये जो व्यक्ति है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। IBN 24 के दफ्तर पहुंचे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा परेशान है कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेंटली भी डिस्टर्ब है, फाइनेंशियली भी डिस्टर्ब है और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशान है। जब इनको कुछ समझ में नहीं आया तो IBN 24 के दफ्तर पहुंचे और इन्होंने अपना जो दुखड़ा था वो सुनाया। उसके बाद आप सोच सकते हैं कि एक परिवार जिसमें छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, जो इनकी वाइफ है वो इनको छोड़ के चली गई है। आखिर पूरा क्या मामला है, इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलवंत सिंह है जी। क्या पूरा मामला है? जी, मैंने शादी की थी यूपी में जी। तो जो मेरी घरवाली थी उनसे मेरे पास ये 3 बच्चे हैं जी। तो बार बार झगड़ा करती थी, परेशान करती थी, बार बार थाने में रिपोर्ट लिखाती थी। शादी के कितने टाइम बाद झगड़ा होना शुरू हुआ था? शादी के मान लो जी आप 1-2 महीना बाद ही झगड़ा होना शुरू हो गया था जी। बार बार 6 महीने अपने घर रहती थी जी, 1-2 महीना हमारे घर रहती थी जी। तो ऐसे ही उसके माँ बाप आते थे, वो भी हमारे को शुरू से ही टॉर्चर करते रहे थे कि हमारी लड़की को कुछ हो गया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे जी जी जी। तो आखिर में आके जब ये 3 बच्चे हो गए, ये लड़की हुई थी तो यहाँ पे आई, मैं उसको लेके भी आ रहा था। तो तीनों बच्चे आपके घर पे हुए हैं या फिर उनके मायके में? उनके मायके में हुए हैं जी। अच्छा, आपसे लड़ाई करती थी और जाती थी, बच्चा जब होता था वहीं पे होता था? हाँ जी, वहीं बच्चा होता था जी, वहीं जाती थी जी। और बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान कर दिया था जी, मैं क्या बताऊँ जी, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ जी मैं। जी जी जी। हाँ जी। और ये देख लो जी, थाने में, महिला थाने में वो लिख के गई है अपने आप ही कि मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहती, मैं अपने घर रहना चाहती हूँ। और बच्चों को भी छोड़ के गई थी। तो महिला थाना करना कब से वो अपने घर पे हैं? 15/6/21 से जी। 15/6/21 से? हाँ जी। 2015 से? 2021 से वो अपने घर पे हैं। हाँ, उससे पहले आपके साथ ही रहती थी? हाँ, मेरे साथ मैं लेके आया था जी। 1 महीना रही जी यहाँ पे। 1 महीना रहने के बाद तुरंत उसने ये बार बार कार्रवाई करती थी। और यही है जी, मैं ड्राइवर आदमी हूँ जी, मैं गाड़ी चलाऊँ, अपने बच्चों को पालूँ, या मैं जी क्या करूँ क्या ना करूँ जी। लड़ाई किस बात पे होती थी आपकी? लड़ाई यही है जी, पैसे का मैटर है जी। पैसे का, कि जो उनकी ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होती थी, घर के खर्चे पूरे नहीं होते थे? घर पे सब खाने को रहता था, सब कुछ रहता था। तो पंचायत हुई थी हमारे गांव में, पंचायत भी हुई तो उसके जो पिता आए, उसकी बहन आई जी जी। हाँ जी। पंचायत में भी उन्होंने बोला कि हमारी लड़की को सब खर्चा, राशन वासन सब घर पे दे के तो मेरी लड़की को 25,000 रुपये महीना दो। तो वही बात है जी, हम 25,000 रुपये महीना कहाँ से देंगे उनको? जी जी। तो पंचायत में फिर क्या निकला था कि बेटी जो लड़की है, क्या नाम बताया आपने अपनी वाइफ का? द्रौपदी नाम है जी। वह अंजलि भी बोलते हैं जी उसको। द्रौपदी नाम है जी, द्रौपदी जी। जो वो द्रौपदी हैं उनका क्या था फिर उस टाइम पे? क्या जो पंचायत हुई थी तो क्या निकला था कि वो आपके घर में रहेंगी या फिर अपने मायके में? पंचायत में कोई फैसला नहीं हुआ था। जो बोले कि थाने में जाएंगे, थाने में चले गए जी, तरावड़ी थाने में जी। तो उन्होंने मतलब कि जो पुलिस वाली मैडम थी उनके सामने भी उन्होंने यही बात रखी कि कोई हमको 25,000 रुपये महीना हमारी लड़की को दो। तो मैडम ने समझाया कि कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम यहीं पे रहो, कौन 25,000 देता है, ये करता है वो कर। मैडम ने बहुत कुछ समझाया उनको। तो तब जाके उन्होंने मैडम बोली कि कोई नहीं, आप 2,000 दे देना। मैं चलो कोई बात नहीं जी। हमने उनको 2,000 रुपये दिया जी महीने का। जी जी। आप कितना कमाते हैं महीने के? मैं जी 10 से 12,000 रुपये कमा पाता हूँ जी। 10 से 12,000 कमाते हैं। हाँ। और कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में ये मेरे बच्चे हैं और वो थी जी। वो थी। और माँ बाप आपके? माँ बाप तो अलग हो चुके हैं जी। माँ बाप तो पहले से ही अलग है जी। माँ बाप को तो उन्होंने केस करवा के बेफजूल में फंसवा दिया जी माँ बाप को। तो जो आपके माता पिताजी हैं वो शादी के बाद आपसे अलग हुए हैं या फिर आपकी शादी से पहले? मेरे शादी के बाद अलग हुए हैं जी वो। शादी से पहले अलग हुए हैं? हाँ, शादी के बाद में जी। अच्छा, शादी के बाद में। आपकी शादी कितने टाइम बाद आप अपने माता पिताजी से अलग हो रहे थे? ये हो गया जी तकरीबन 3 साल के आसपास मान के चलो जी आप। जी। तो जब वो यहाँ से गई हैं 2021 में तो उन्होंने ये थाने में लिखवा के भेजा था? हाँ जी, करनाल महिला थाने में लिखवा के भेजा था जी कि मुझे कोई भी थी जी। जी जी। क्या लिखा हुआ है इसमें? कि मतलब उनको कोई कार्रवाई नहीं चाहिए? हाँ जी, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। हाँ, मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहती हूँ। जी 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 जी। फिर उसके बाद जब वो अपने माँ बाप के पास चली गई, अपने घर चली गई, कहाँ की रहने वाली हैं वो?
वो गांव महुआ पाटन, जिला देवरिया की रहने वाली हैं जी। यूपी की रहने वाली हाँ हैं। जी। तो जब वो अपने घर चली गई, अपने पीहर चली रही, उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई की है? हाँ जी, हमारे पास दो बार सम्मन आ चुके हैं जी। किस तरह के संबंध है, क्या है उसमें? उसमें लिखा जी 323, 504, 506 और 498 का मुकदमा हमारे खिलाफ दर्ज करवा दिया है जी। जी जी, क्या है उसमें, क्या किस चीज़ का मुकदमा है? ये जी मारपीट का, दहेज का, टॉर्चर वगैरह का जी। हमें तो बहुत परेशान कर दिया। जी जी। हाँ जी, मैं अपना काम करूं, बच्चे पालूं या मैं केस लड़ूं जी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा जी। मैं जी जी। तो फिर आपने उनसे बात करी कि आखिर आप तो ये लिखवा के गई थी, फिर भी आपने हमारे पास कोई नंबर नहीं है जी उनका। बात नहीं होती आपकी उनसे? नहीं होती जी बात, बिल्कुल बात नहीं होती। परिवार वालों की बात नहीं होती? नहीं होती जी। परिवार से भी कोई मतलब नहीं है अभी आपका? नहीं कोई तो जब से वो गई है तब से आपकी कोई बात ही नहीं हुई उनसे? नहीं हुई जी, किसी तरह की कोई बात नहीं? कोई बात नहीं। वहाँ से एक संबंध आया था बस? हाँ जी। आप भी इनके परिवार से ही हैं? जी, मेरे पड़ोस के गांव का है और मैं, मेरे साथ इसके संबंध 10-12 साल से हैं। मैं भी ड्राइवर ही था जी। तो इसकी शादी मेरे सामने हुई थी। आपका नाम कैसे? गुलजार सिंह जी, बताइए। और मेरे सामने इसकी शादी हुई थी यूपी में। जी। बहुत खुशी थी, बहुत शादी में मतलब। फिलहाल अब क्या चाहते ये है मैडम कि उस औरत ने, पहले तो इनके घर में क्लेश शुरू हो गया। जी 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 जी। ये मेरे को अपने दुखड़े बताता था, मैं शांति रखने को बोलता था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने घर में जैसे पेट्रोल छिड़क लिया, अपने ऊपर इसके भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि मेरे को जान से मारने की कोशिश करी, ऐसे मतलब इसके घर वालों ने उसके इन्हीं झगड़ों से तंग आके ना इसको बेदखल कर दिया। जी। तो रोज थाने कचहरी के चक्कर के भी हम तो निपट नहीं सकते, गरीब मजदूर आदमी है, मिस्त्री का काम तो करता है। सर अभी जैसे उन्होंने इनके ऊपर मुकदमा डाला है, तो अब क्या चाह रहे हैं? अब ये है कि इसके घर वालों के खिलाफ भी नजायज डाल दिया है जी। जी 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 जी। जबकि उनका संबंध, उन्होंने इसको कागजों में, अखबार भी है, पेपर में निकलवा दिया, बेदखल कर दिया पुत्र को कि इसकी रोज की हरकतों से तंग आके कि हम थाने कचहरी नहीं भुगत सकते, मजदूर आदमी है, मिस्त्री का काम करता है। तो अब उस थाने, महिला थाने में जो पर्चा दिया था, ये देखो जी, उसमें ये साफ लिखा हुआ है 28/11/16 को बलवंत सिंह पुत्र वगैरह जो भी लिखा हुआ, आप गौर कर लीजिए इस पे। जी जी जी। तो मुझे किसी तरह का कोई केस उसने, हाँ भी मुझे इन पे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। तो ये देखो अटेस्टेड है, हेड कांस्टेबल है कुछ समता उनके महिला थाने में, ये उसके द्रौपदी के साइन है 15/6/21। तो जब आपने कोई दर्जा, फिर कोई केस उनके ऊपर डाला? कुछ पहले कुछ नहीं किया जी। फिर इसने मेरे से ना, इसके थोड़े मिलना नहीं हुआ, ये गाड़ी पे रहता है, मैं अब घर रहता हूँ। तो जी इसके फिर जब इसके पास सम्मन आए ना, तो ये मेरे पास आया, बोला भी ऐसे सम्मन आए हैं। तो मैंने फिर इसको वकील साहब हैं हमारे, उनके पास लेके गया, अतुल मल्होत्रा जी के पास, सम्मन दिखाए। इनको कुछ पता ही नहीं था। तो उसमें जी वकील साहब ने ये बताया कि एक तो दहेज प्रताड़ना का, एक 323 का, एक जान से मारने की धमकी का तेरे ऊपर दावा ठोक रखा है। जी जी जी। जबकि दावा वो केस से पहले इसके माँ बाप ने इनको बेदखल कर रखा है, उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको नजायज सिर्फ पैसे खाने के चक्कर में, सिर्फ पैसे खाने के चक्कर हाँ कि 5-2-4 लाख जो हाथ आ जाए, वो उस औरत का अफेयर भी चल रहा है। जी। इसके पास बकायदा रिकॉर्डिंग है, बच्चे के सामने, जिसके सामने बात करती थी, बच्ची तक बताती है। अब अच्छा नहीं लगता बच्ची से कहलवाना। और इससे अब हमने केस डलवाया है। तो सर ऐसा है कि आपको पता चला कि उन्होंने, जब से वो यहाँ से गई हैं 2021 से, उसके बाद कभी उन्होंने कोई शादी कर ली हो या किसी के साथ रह रही हो? वो उसको सीधी, इसके पास रिकॉर्डिंग है मैडम जी जी, कि वो कहती है कि मैं तो फलाने के साथ रहूँगी। जी। तो ठीक है, सीधा स्पष्ट तलाक ले लेना। जी जी। तो वो तलाक भी नहीं दे रही हैं? मतलब घर यहाँ से साफ कह के चलेगी कि मैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहती, मैं अपने माता पिता के पास अपनी मर्जी से रहना चाहती हूँ, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। ये छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चलेगी। जी जी। ये ट्रक ड्राइवर है जी। और मजबूरी में अब इसके माँ बाप ने बेदखल तो कर दिया, लेकिन बच्चों को तो बच्चे संभालने वाले सिर्फ यही हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, जिट माँ अपने बच्चों को छोड़ के चली गई है। उसके बाद हम आपको एक बार उनकी फ़ोटो दिखाना चाहेंगे। ये वो महिला है जो अपने छोटे छोटे 3 बच्चे छोड़ के जा चुकी हैं और अपने जो उनका पति है उनको परेशान कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जब वो यहाँ से गई थी, उन्होंने खुद अपने बयान दिए थे कि मुझे किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करनी है। उसके बाद अपने पीहर जाके, यूपी की रहने वाली हैं, देवरिया की रहने वाली हैं, और यूपी में अपने पीहर जाने के बाद वो इनके ऊपर केस दर्ज करती हैं। क्या ये पूरा वो आखिर ये मतलब क्या चाह रही हैं वो, ऐसा उन्होंने कुछ बताया आपको? उन्होंने वो इससे मांग, मतलब पैसे की डिमांड रखती है
कि पैसे चाहिए? 25,000 रुपये मंथली चाहिए मेरे को, घर का खर्चा अलग से चाहिए, जी जी जी। घर में राशन पानी अलग से चाहिए, 25,000 रुपये पर मंथ मेरे को चाहिए। तो ये तो 10,000 महीने के कमाते हैं। 10 नहीं कमा लेता होगा, 15 कमा लेता होगा। चलो ड्राइवर है, 10,000 इसकी सैलरी है, 5-4 हज़ार रुपये रोटी पानी में से बचा के 15 कमा लेता है, अपने बच्चों को पाल सकता है सिर्फ ये। जी जी जी। ये भी तो अब बच्चे साथ में बच्चे तो इनका हाँ यही कर रहा है, पाल भी यही ये छोड़ के वो ये 15/6/21 को थाने में फैसला हुआ था और थाने से वो घर नहीं गई, जी। गाँव में नहीं गई वो। अच्छा, यूपी में नहीं है? ना यहाँ हमारे गांव इनके घर नहीं गई वो, यूपी वो सीधा यहाँ से थाने से ही यूपी चली गई। अच्छा, थाने से बच्चों को छोड़ गई, उसको बच्चों से कोई मोह नहीं है। अब ये बेचारा बच्चे संभाले और उल्टा इस पे केस डाल रही है। जी जी। देखो न्याय मतलब कानून है ना, ये गलत है मैडम, ये तो गलत आप है ना। देख सकते हैं किस तरह से ये छोटा सा बच्चा है, जब ये 4 महीने का था ये बच्चा, तब इनकी जो माँ इनको छोड़ के चली गई थी। आप सोच सकते हैं कि माँ ऐसी कैसे हो सकती है जो अपने छोटे से मासूम से बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखती हैं, बड़ी मुश्किलों से पालती है और उसके बाद उनको छोड़ के चली जाती है। आप देख सकते हैं जो ये व्यक्ति हैं ये भी काफ़ी रो रहे हैं, क्योंकि आप सोचो कि जब एक माँ अपने बच्चों को पालती है तो कितनी ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पर यहाँ पे एक जो पिता है वो इतने ज़्यादा भावुक हो चुके हैं, वो खुद अपनी बेटियों को संभाल रहे हैं, अपनी बेटियों का लालन पोषण कर रहे हैं। किस तरह से किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये जो दुखद बात है कि जो एक माँ है वो अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ महज पैसों के लिए छोड़ के चली गई, क्योंकि जो उनकी फरमाइशें उनकी ख्वाहिशें हैं वो पूरी नहीं हो रही। आप देख सकते हैं कि 15,000 मुश्किल से 10 या 15,000 कमाने वाला व्यक्ति आखिर अपने बच्चों को सिर्फ रोटी दे सकता है, 2 वक्त की खाने के लिए रोटी दे सकता है, सोने के लिए घर दे सकता है। उसके बाद भी वो जो औरत है, वो जो महिला है, वो इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कि वो अपने मासूम से बच्चों को छोड़ के ऐसे जा सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो शेयर करिए। इन बच्चों की तरफ आप देख सकते हैं जो छोटे से जो बच्चे हैं और ये जो व्यक्ति हैं ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो महिला है उन्होंने इनको परेशान किया हुआ है। आपको हम एक बार वो रिकॉर्डिंग भी सुनाना चाहेंगे जिसमें इनकी वाइफ इनको कुछ बोल रही है। आप देख सकते हैं ये जो महिला है ये अभी भी ये कह रही है कि मैं गलत हूँ, मैं जैसे भी हूँ मैं सही हूँ, मुझे पता है मैं सही हूँ। आप सोचिए कि छोटे छोटे 3 बच्चे, ये मासूम सा बच्चा, और वो महिला ये कह रही है कि मैं सही हूँ। ऐसा आखिर कैसे कोई माँ कर सकती है अपने बच्चों के साथ? तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। एक परिवार है जिनको काफ़ी ज़्यादा इस टाइम मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जो इनकी वाइफ है वो इनको परेशान कर रही है। तो इस टाइम पे मेंटली भी टॉर्चर हो रहे हैं और देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो 3 बच्चे हैं उनको संभालना बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि एक औरत भी जब अपने बच्चों को, जो एक औरत है जब वो अपने बच्चों को संभालती है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। घर के काम भी हो सकते हैं और फिर बच्चों को भी संभालना, और ऐसे में जो व्यक्ति हैं ये बाहर का भी काम करते हैं और अपनी छोटी छोटी जो उनकी गुड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी सी छोटी छोटी 3 गुड़ियाँ हैं, उनको भी संभालते हैं, उनकी भी देखभाल करते हैं, उनका भी लालन पोषण कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए और इस परिवार के लिए इस परिवार के लिए बस हम यही प्रे कर सकते हैं कि शायद उस महिला को थोड़ा सा अपने बच्चों पे प्यार आ जाए, कि वो ऐसी हरकत ना करें, जो इन पे ऐसे गलत जो केस डाल रही हैं वो शायद वापस ले लें। हम तो सिर्फ यही सोच सकते हैं कि आखिर वो महिला ऐसा क्यों कर रही है। क्या आज के टाइम में मतलब पैसा इतना ज़्यादा लोगों के लिए महत्व हो चुका है कि रिश्ते कुछ नहीं है पैसे के सामने। आप देख सकते हैं छोटे छोटे 3 बच्चे जो हैं, मतलब पैसे के सामने ये बच्चे, प्यारे से बच्चे, ये कुछ भी नहीं है। ये जो व्यक्ति हैं ये भी कुछ नहीं है जिनके साथ वो इतने टाइम साथ में थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। और आज के टाइम में रिश्तों को क्या महत्व दिया जाता है ये तो आप सोच सकते हैं कि पैसों के सामने रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। IBN24 करनाल से साक्षी धीमान। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।